सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने मैथ के यूपी पुलिस के लिए टॉप से टॉप क्वेश्चन। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन तय करेंगे। लास्ट तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके चले जाना। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँ? चलो, आप सब तैयार हो तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 अभाज्य संख्याओं में से अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, यदि यह हमें कह रहा है यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। देखो, हमें जैसे मैंने माना कि कोई संख्या है ए, बी और सी। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? पहली दो का 323 और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? तो आप कहोगे कि 221। अब हम इस कैसे करेंगे वो देखो। तो मैं इन संख्या है, मेरे पास संख्या दे रखी है, किसी ने क्या दे रखी है? 323 और 221। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूं, 17 से विभाजित करता हूं। किससे? 17 से। तो एक तो मेरे पास आएगा, क्या आएगा? 19 बार, और एक आएगा हमारे पास 13। ठीक है, अगर ये आया है आपके सामने तो अब आप देखिए, पहली संख्या आपके सामने आई है 13 और दूसरी संख्या आई आपके सामने 17 और तीसरी संख्या आ जाएगी 19। ठीक है, इस क्वेश्चन ने हमें कहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी 19, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको 1% का डाउट नहीं रखना है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है दो संख्याओं में 10% की वृद्धि की जाती और फिर 10% की कमी की जाती है, तो फिर क्या होता है? 20% बढ़ा दिया जाता है। प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? तो इसे हम क्या करेंगे, देखो, यानी आपको पता है 10% का भिन्न रूप क्या होता है? तो आप कहोगे कि 1/10। कोई संख्या 10 थी, 10 से वो 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 हो गई। फिर क्या होता है? क्या कह रहा है? 20%। हमेशा रखना कि आगे क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो 10 से वो संख्या कितनी हो गई? आप कहोगे 9 हो जाएगी। 10 से कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। हमें क्या दे रखा है? 20% बढ़ा दी जाती है। तो 20% का भिन्न रूप क्या होता है? ठीक है, तो आप कहोगे कि 1/5। ठीक है, 5 थी तो 5 से वो कितनी हो गई? आप कहोगे वो 6 हो चुकी है। ठीक है, 6 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 6 बिल्कुल हो चुकी है। अब देखो, आप इसको आप काट दो। ठीक है, अब इसे कैसे काटोगे? तो देखो, मैं क्या करता हूँ, 6 से अगर 10 को काटता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 से काटूंगा और ये जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 × 10 होता है 50, 50 × 5 होता है 250। ठीक है, कितना होगा? 250। आगे देखो, आप इंटू को इंटू करते हो तो आगे क्या होता है? देखिए, अब इनको आप कर लो, इंटू कर लो। 9 × 11 करोगे कितना होगा? 99। 99 × 3 करोगे कितना हो जाएगा? 297। ठीक है, 297 हो जाएगा। अंतर कितना आया? आप कहोगे 47 का अंतर है। कितना अंतर है? 47 का अंतर आ रहा है। ठीक है, ये आपको कहना है कितना अंतर आ रहा है? तो 47 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 47 का अंतर आ चुका है। किस पे आ रहा है अंतर, या बताओ? ठीक है, अंतर किस पे आ रहा है? 250 पे। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, जैसे कि 47/250 × 100। ठीक है, एक काम करो, इसे आप डायरेक्ट काटो तो किससे काट सकते हो? यहाँ से 25 से काटोगे 10 बार। ठीक, और इसे 25 से काटोगे 4 बार। फिर इसे काट दो 25 से 2 बार, और इसको काट दोगे 25 से तो 5 बार। इंटू करोगे कितना हो जाएगा? 94/5। तो ये आपका आ जाएगा 18 सही .18। ठीक है, वृद्धि हुई, कितनी हुई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन बड़े हैं पर अच्छे क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन कह रहा है रामलाल अपने माल पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है
और फिर उस पर 10% की छूट देता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत हमें क्या होगा ये पूछा है। क्या कर देता है रामलाल? रामलाल कोई चीज़ आपके जैसे आपको दे रहा है, आप खुद मान लो कि आप खुद रामलाल हो, ठीक है। आपने क्या किया, कोई चीज़ है आपके वे, तो आप क्या कर रहे हो, उस पर 10% अधिक अंकित करो। पहले वो चीज़ कितने की थी, 100 की थी, और उस पर आप 40% अधिक अंकित करके 140 कर दिया। फिर इस पर कह रहे हो आपकी मैं 10% की छूट दे रहा हूँ, यानी कितने पर बेच रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं इसे 90 पर बेच रहा हूँ। परसेंट निकाल लो तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 14 नम कितने होते हैं, 126, ठीक है, 126, यानी आप कितने परसेंट का लाभ कमा रहे हो, आप कहोगे 26% का लाभ कमा रहे हो। अगर आप 26% का लाभ कमा रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही की ओर आप जाओगे। फिर आगे वाले में चलो, देखो यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में 210 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती हैं तो ट्रेन की गति क्या है, ये आपसे पूछा है। बताओ, अगर ट्रेन की हमें गति बतानी, हम कैसे बताएंगे इसके अंतर्गत। तो इसमें एक क्वेश्चन है, आपको पता है कि आपको क्या कर देना है, कितनी है, 90 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में पार कर रही है और 210 मीटर है, तो इसको जोड़ दो आप, 210 प्लस 90, चाल क्या हो जाए, दूरी क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो कितना हो गया, 300 मीटर। कितना हुआ, 300 मीटर, और सेकंड में दिया हुआ है तो 300 मीटर इंटू 18/5 कर दो आप, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए, घंटे में बदलने के लिए, और कितना है, 20 सेकंड। अब आपको क्या करना है, इसे आप 0 से 0 काट दो, 5 से काटो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 6 बार, 6 से इसे काटो कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 इंटू 18 कितने होते हैं, तो होते हैं 56, कितने होते हैं, सॉरी 54 होते हैं, कितने होते हैं, 54 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका प्रति घंटा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो मैथ का इस क्वेश्चन को आप इतने समय में अगर कर सकते हो और सीखने के साथ, बाकी तो इस क्वेश्चन को हम चाहे तो 10 सेकंड में निपटा सकते हैं बिना पेन उठाए, पर सीखना भी तो है ना, नहीं सीखना हो तो उठा सकते हैं, सीखना है इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो क्या कह रहा है, 4,840 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे कितना होगा, ये कहा है, यही कहा हमको, ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो आपने माना कि जैसे क्या मानोगे ये बताओ, 10%, 10 वर्ष दे रखा है हमें, ठीक है, हमको क्या करना है, देखिए आप कितना है, 4,840, तो मैं क्या करता हूँ, 4,840, ठीक है, परसेंट कितना है, 6%, वर्ष कितने हैं, 10 वर्ष है, बटा कर देता हूँ 100, 2 जीरो से 2 जीरो को मैं काट देता हूँ, ठीक है। अब मेरा कितना आएगा ये बताओ, ठीक है, तो मेरे को करना है 484 इंटू 6, 6 चौक 24, इकाई अंक 4 आएगा, इकाई अंक अगर आपका 4 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी मेरे को माता फोड़ी गुणा भाग किसी से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही चीज़ से रिश्तेदारी है, किससे, वो आपको पता है, आपको पता है हमारे सिर्फ उत्तर से रिश्तेदारी है, बाकी हमारी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, सभी को पता है ना। चलो बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उसे उतना ही हम इसे छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, ये क्वेश्चन कह रहा है, राजीव ने एक कंपनी में चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजन दी, 2 वर्ष के लिए उसने 3,000 रुपये निवेश किया, इस पर उसे कंपनी ने 1,320 रुपये ब्याज दिया, राजीव द्वारा निवेश की गई राशि पर वार्षिक ब्याज दर कितना होगा, ये आपसे पूछा है। राशि कितनी, ए, जो कि कितनी है, 3,000, दोनों को जोड़ दो तो 4,320 हो जाएगा, बी कितना होगा, जो ब्याज हमें मिला है, ब्याज समेत जो राशि हुई है वो हुई 4,320, इन दोनों को प्लस किया मैंने, ये बात याद रखना, बहुत सारे कहेंगे सर ये कहाँ से ले आए आप, मैं अगर इसको काटूं तो 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, 3 से काटूंगा तो ये कटेगा, 3 एकम 3, जीरो का जीरो, ठीक है, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3,
3 चौक 12 और 3 चौक 12 144 चीज़ देखी होगी, आपको पता चल गया होगा। इनका स्क्वायर कर दो, आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, 2 से स्क्वायर कर दो, ठीक है। बाहर निकलेगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। क्या कर दो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही हुआ, बाहर आए तो 10 9 12 हो गया। यहाँ पर कोई डाउट? आप कहोगे यहाँ तक सर हमें अभी तक तो ऐसा कोई डाउट लगा नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, कोई चीज़ 10 है उस पर आपको 2% का ब्याज मिला, यानी 2 का अंतर आया, ठीक है। यहाँ बताओ 2 का अंतर आया, किस पे आया, 10 पर, इंटू 100। जीरो से आपको जीरो को क्या कर देना है, अलविदा कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, जैसे कि 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा, क्या लिख रखा है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन कितना है, 507। ये आपको पाई दे रखा है और पाई का मान सभी को पता है कितना होता है, आप सभी जानते हो कि 22/7 होता है। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी मेरे भाई, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो पहले इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है, सूत्र होता है। तो सूत्र में मैं सेट कर दूं, 1 बटा क्या हो जाएगा, बताओ। यहाँ से आप कहोगे कि 1/3 पाई, ठीक है, कोष्टक 13 कर दूं मैं, 13 स्क्वायर, यानी r की वैल्यू 13 हो चुकी है, प्लस h हमें ज्ञात करना है ऊंचाई, और कितना दे रखा है, 507 पाई, ठीक है। तो पाई से मैं पाई को काट देता हूँ। पाई से मैं पाई को काटूंगा तो 1/3 आएगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो आप कहोगे कि इंटू 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है। फिर देखो हमें इंटू h हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और हमें दे कितना रखा है, हमें दे रखा है 22 कितना 507। 169 से 507 को काटूंगा तो 3 बार कटेगा, और 3 और 3 कितने होते हैं, तो h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे भाई सही और सटीक उत्तर अपना यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो धीरे से। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन बड़ा है पर इतना छोटा बना दूंगा मैं उसे कि आप देखते ही इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखो कैसे मेरे भाई। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कितने वैल्यू कितने दे रखी है, 75,000 दे रखी है, ठीक है। एक लैपटॉप खरीदा और उसमें 10% की क्या हुई हानि, पर अंजू को बेचा, ठीक है। अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% के लाभ अर्जित करके बेचा, तो अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा, ठीक है। इसकी कीमत पूछी है। पहले उस लैपटॉप की कीमत कितनी थी मेरे भाई, आप कहोगे कि कितनी थी, आप कहोगे कि 75,000। सुन तो रहे हो, चलो ठीक है। उसने क्या है 10% हानि पर बेची, यानी उसको 90 पर बेचा होगा तो 10% का हानि होगा, ठीक मेरे भाई। चलो आगे देखो। फिर आप कहोगे यहाँ से कि सर उसने 20% का लाभ भी तो अर्जित किया है ना, तो 120 हो जाएगा और बटा 100 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, पहले इसको काटो। तो आप क्या करोगे, देखो मैं इसे अगर 0 से काटूं या फिर इसको डायरेक्ट काटूंगा, तो आप देखो कि मैं इसे काटता हूं, क्या करता हूं, 0 से 0 में इसके उड़ा देता हूं, ठीक है। फिर इस 0 से क्या करूंगा मैं, ये बताओ कौन से 0 काटूं, तो आप कहोगे कि ये दोनों 0 काट देता हूं। अब मेरे भाई मेरे पास क्या रहा है, 750 इधर है, 9 इधर और 12 इधर है। तो मैं क्या करूं, 750 × 9 करूंगा तो यह 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 9 45 का 5 कैरी 4, ठीक है। 7 अपने 35 35 और 9 है, तो कितना हो जाएगा, 7 9 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, ठीक है। इंटू हमारे पास 12 हो जाएगा। तो इंटू हम 12 करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ से 12 करेंगे तो 81, ठीक है।
81,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? चलो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है एक डिलीवर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय होगा यहाँ पर, ध्यान रखना क्रय मूल्य होगा, ठीक है, क्रय मूल्य पर 2,000 रुपये जिन्हें पर बेचता है। पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा है। इसमें आपको पता है सीपी और एमपी, ठीक है, क्या होता है सीपी और एमपी होता है, पहले सीपी आएगा फिर एमपी आएगा, ठीक है। तो क्या करता है, ये कह रहा है पहले क्या करना है, 20% छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। अगर 20% का लाभ इस पे प्राप्त कर रहा है तो 120 और छूट दे रहा है तो 80 हो जाएगा, ठीक है। इनको काट दो आप, इसको काटो 4 से, कितनी बार, 3 बार और 2 बार, ठीक है। अब देखो आप इस 2 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है मेरे भाई, इस 2 की वैल्यू आपको दी है 2000, ठीक है। और 3 की वैल्यू जो आपसे पूछी है मेरे भाई, तो आप कहोगे 3 की वैल्यू आ जाएगी 3000। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बड़े बड़े एग्जामों के क्वेश्चन हैं, पर हम देखो इस तरह से करेंगे कि लगेगा कि जैसे आंख मिस के इस क्वेश्चन को आपने उड़ा दिया है। अब इस क्वेश्चन को देखो, देखो क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। तो मैं ए और बी को पहले मिला देता हूं मेरे भाई, तो कितना होगा 12 दिन। फिर क्या कह रहा है, बी और सी उसे 15 दिनों में करते हैं। तो मैं बी और सी को 15 दिन के लिए भेज दूं, चलो 15 दिन में आप काम करना। फिर आएगा बी और ए, सॉरी यहाँ पर सी और ए होगा, क्या होगा, सी और ए मिलकर उसे 20 दिनों में करेंगे। तो मैं सी और ए को भेज दूं, बाकी उस काम को आप 30 दिनों में कर ले हो, तो इन्होंने कहा हम कर लेंगे, ठीक है। टोटल काम में निकाल लूँ तो एलसीएम आएगा 60, यानी 12 पंद 60, 15 चौक 60, 20 30 60। ये मेरे भाई क्लियर है? चलो ठीक है। अब बताओ टोटल काम कितना आया है, आप कहोगे टोटल काम 12 आया है। सभी का नाम 2-2 बार आया है, ए प्लस बी प्लस और सी, सभी का 2 बार आया है। तो 2 से 12 को काट दूं तो कितना आएगा, आप कहोगे 6, कितना आया 6 आ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि सभी एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा मेरे भाई। तो आप कहोगे 60 कार्य है और एक दिन में 6 कार्य होता है, तो 6 से 6 गया तो यानी 10 दिन, 10 दिन यानी ऑप्शन नंबर आपका, इसे बी बनाओ इसे सी बनाओ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना मेरे भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद जय भारत।